इस बात को 4 से 5 साल होने वाले हैं। जनवरी 2022 मेरे फ़ोन पर एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट है ये: आई एम सरप्राइज्ड दैट so many people are surprised that 1% of active trader make more than bank फिक्स्ड डिपॉजिट ओवर 3 years। और ये कोट था, मतलब ये इंटरनल डेटा जो जीरोधा का है, वहाँ से जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत का ये ट्वीट था। मेरे पास 2022 में इतना पैसा आ चुका था और इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मुझे लगा कि अगर मुझे ट्राई करना है कम समय में पैसा बनाना, तो मुझे ट्राई करना होगा डे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एटलीस्ट मुझे इस दुनिया में जाकर के चीज़ें ट्राई तो करके आनी चाहिए। मैथमेटिक्स के ज़रिए, पैटर्न फाइंडिंग के ज़रिए मैं भी तो पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा। और ये दिन है जिस दिन मैंने ये ट्वीट पढ़ा, और आज का दिन है। मैंने कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाया है। और इस वीडियो के ख़त्म होने तक मैं ये कोशिश करूँगा कि डेटा के ज़रिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस बट डेटा के बेसिस पर, जिस तरीके से ये ट्वीट देखने के बाद मैंने कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस और ट्रेडिंग पर हाथ नहीं लगाया, उसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे ट्रेडिंग पर हाथ ना लगा पाओ। ट्वीट को खोल करके देखते हैं कि रोज़ अगर ट्रेड करने वाले 100 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी अगर 3 साल लगातार ट्रेडिंग करता हुआ मिलता है, तो उसमें से केवल एक व्यक्ति एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न कमा करके दिखा सकता है। मतलब कि 3 साल के लिए एफडी में पैसा छोड़ देना और 3 साल किसी पर्टिकुलर काम धंधे पे लगे रहना और उसमें अपनी ऊंचाइयों को हासिल करना लाख गुना ज़्यादा सेंसिबल है एज़ कम्पेयर टू अपने आप को ट्रेडिंग में धकेलना। 100 में से 99 लोग, 99, इट इज़ नॉट 40, इट इज़ नॉट 50, इट इज़ नॉट 60, इट इज़ 99% 3 साल के लिए स्क्रीन के सामने बैठे हैं, एसी फूंक रहे हैं, स्क्रीन, अलग अलग स्क्रीन पे पैसा, रातों की नींद, दिल की धड़कन, सब दाव पे लगा रखा है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि अगर उन्होंने केवल बैंक में एफडी में डाल करके छोड़ दिया होता और 3 साल बाद पैसा निकाला होता। तो आज हम इसी पर्टिकुलर आइडिया डेटा को लेकर के 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये पांचों बातें ट्वीट और उसके बाद आए सरकारी और गैर सरकारी जो डेटा है उस पर बेस्ड रहेंगी। और वाकई में अगर ये 5 बातें सीख करके अगर आपने डिसीजन लिया, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, तो ये सच में वीडियो शायद करोड़ों रुपए बचा सके। मतलब अगर आपने सुना और नहीं किया तो आप लाखों रुपए बचेंगे, लेकिन अगर शेयर हो गया, ये हाइप हो गया ये वीडियो, तो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। आज का आइडिया नंबर 1 कि गेम्स हैव बेस रेट। मतलब कि ये कि आप जब किसी गेम में एंट्री लेते हैं, स्टॉक मार्केट में, लूडो खेलने में, हेड टेल करने में, कसिनो के अंदर में, अलग अलग बेट लगाने वाले गेम्स के अंदर में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक ट्रेडिंग में, मेटल खरीदने में, ज़्यादातर जगहों पर जब व्यक्ति एंट्री लेता है तो उसके जहन में उसको लगता है कि भाई 2 ही तो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा, कि या तो पैसा बनेगा या तो पैसा नहीं बनेगा। और यहाँ पर वो चीज़ जो नहीं ध्यान रहती है लोगों को, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ बेस रेट। सबसे पहले एक तस्वीर बनाइए दिमाग के अंदर में कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है और उस हॉल के अंदर में 100 लोग खड़े हैं और सब ने आज ही ट्रेडिंग करना शुरू किया है। साल भर के बाद दरवाज़ा खुलता है, उसमें से 91 लोग, 91 लोग खाली जेब लेकर के बाहर आते हैं और 8-9 लोग कुछ कमा करके बाहर लेकर के आते हैं। और ये मेरा अंदाज़ा नहीं है, ये डेटा है, पहले हमने नितिन कामत का डेटा देखा था, ये डेटा है सेबी का। सेबी कौन है? भारत का जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो सेबी है। उसकी जिम्मेदारी है इस तरीके का डेटा निकालना ताकि लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएँ। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025, मतलब कि 2025 के लिए देश के 13 सबसे बड़े ब्रोकर्स के जो असली अकाउंट्स हैं वो उठाए, मतलब कि 96 लाख अकाउंट जो उन्होंने उठाए डेटा के लिए। तो याद रहे कि ये सर्वे नहीं है। उन्होंने किसी से जाकर के पूछा नहीं कि भाई आपने क्या लगता है आपको, आपने कितना कमाया। और इस डेटा से ये नतीजा निकाला गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव्स के अंदर में ट्रेडिंग करने वाले जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं उसमें से 91% जो लोग हैं वो नुकसान में रहे हैं। इन सब ने मिल करके 1 साल के अंदर में 1.5
0.05 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया है। मतलब कि लगभग हर व्यक्ति ने 1-1.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज हारे हैं। बेस रेट का इस्तेमाल कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के हर व्यक्ति करता है। भाई साहब देखो, आपका या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। कैसे? अगर व्यक्ति का सिलेक्शन होना है किसी स्कूल में जहाँ पर चांसेस 50% हैं, तो बेस रेट वहाँ 50% है। लेकिन अगर किसी को एडमिशन लेना है मान लीजिए नीट के अंदर में या IIT के अंदर में, तो वहाँ पे हो सकता है कि बेस रेट पहले से लगभग 80-90% का चल रहा हो। तो इसे आसान भाषा में याद रखेंगे कि आप इसे कहते हैं बेस रेट, मतलब कि शुरुआती सच्चाई। उसके बाद भी लेयर्स लगाई जा सकती हैं, लेकिन हम सिंपल रखेंगे। मतलब कि आप बाजार में घुसने से पहले ही एक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, जहां 10 में से 9 लोग गारंटी के साथ हार करके निकल रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका जोश, आपका ये कहना, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट, कि आपका ये कहना कि मैं अलग हूँ, ये सब बाद में शुरू होगा। एक और इंसाइट देता हूं मैं इसके अंदर में कि सेबी ने क्या करा। सेबी ने ये जो गिनती है आदमियों की, वो है कि 1 रुपया भी अगर नहीं कमाया है, 1 रुपया भी अगर नहीं कमाया है, या उल्टा कह लीजिए कि अगर 1 रुपया भी अगर कमाया है तो आप प्रॉफिटेबल वाले में चले जाएंगे। मतलब कि उस 9% में कितना बड़ा चंक है जिन्होंने 100 रुपये भी अगर कमाए हैं, तो वो 9% में आ रहा है। मतलब कि 9% वाला ग्रुप भी असल में इतना कामयाब नहीं है जितना कि नज़र आ सकता है। ऐसा ना सोचिएगा कि ये जो 9% है, इन्होंने तो अंधा पैसा छाप दिया होगा। मतलब कि उन लोगों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे साल मतलब मेहनत करके भी 500 रुपये बनाए, तो वो 9% में आ जाएंगे। ओके, तो लेसन नंबर 2, एंड लेसन नंबर 2 इज कि आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं। डेटा सभी को सुनाई तो देता है, लेकिन उनके एक्शंस में दिखाई नहीं देता। मजे की बात यही है कि ये 91% का जो आंकड़ा है, ये सभी को सुनाई देगा। सब लोग सर हिलाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई सही बात है, लोग कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अगले ही वो पल आदमी कह सकता है कि पर मेरी बात अलग है। मतलब मैंने तो सीखा हुआ है ना, मैं तो टेलीग्राम पे पैसे दे करके 10,000 रुपये मैंने तो सीखा हुआ है कि कैसे पैटर्न डे ट्रेडिंग में कैसे। मैंने तो वीडियो भी देखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे जितने लोग थे सब लोग उस दिन पैसा कमा रहे थे। उन्होंने बोला आज तुमने कितने कमाए, उसने बोला 20,000, बोला तुमने कितने कमाए, मैंने तो आज 10,000 ही कमाए केवल। मेरे पास तो पूरा सेटअप है, मेरे पास तो डबल डेकर वाले जो है मॉनिटर हैं, तो मैं तो अलग हूँ ना, मैं तो पैसा छापूंगा इसमें। ये दुनिया का सबसे आम और सबसे महंगा धोखा है, वही बेस रेट को नेग्लेक्ट करना। माने के आंकड़े को नजरअंदाज न करना, मतलब मान लेना लेकिन उसको अपने ऊपर लागू न करना। आप जनरल सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसी सेकंड खुद को उसके दायरे से बाहर निकाल देते हैं, सोचकर के। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये अजीब बात है कि जिन 90 और 99% लोगों ने पैसा गवाया, उनमें से हर व्यक्ति ने शुरुआत करते में यही सोचा था ना कि वो अलग है। इस बेस रेट नेग्लेक्ट के साथ में हाथों में हाथ डाल करके एक बायस चलता है, दैट इज कॉल्ड द ओवर कॉन्फिडेंस बायस, कि लोगों को अपने ऊपर या अपनी काबिलियत के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है बेसिकली। और ये कोई गाली नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो कि और जगहों पर आपको वाकई में हेल्प करेगी। अगर आप मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपको स्ट्रेस होती है या फिर आपको, तो आप खुद को ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। ये लोग अपने आप को अच्छे से बोल पाएंगे, कोई नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर आप डिप्रेशन के शिकार कम होंगे। लेकिन ये वाली दुनिया में अगर वही पर्टिकुलर एटीट्यूड आपको डुबा सकता है। तो ये बेसिकली इंसानी दिमाग की आप कह लें कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग सी होती है कि अगर सड़क पर आप 10 ड्राइवर्स को रोक करके पूछेंगे तो आप औसत से अच्छा चलाते हैं या खराब चलाते हैं, आप औसत से अच्छे दिखते हैं या औसत से बेकार दिखते हैं, सभी लोगों के जवाब जी मैं तो 7 हूँ, मैं तो 8 हूँ, मैं तो 6 हूँ। मैं अगर 10 में से नंबर देने हो कि जी मैं तो 6 हूँ, मैं तो 5 हूँ, किसी भी लड़की से जाके पूछ लीजिए, मैं तो बस अबव एवरेज हूँ, मैं तो। लेकिन अबव एवरेज कैसे हो जाएगा, एवरेज ही तो होगा। आपको 5, 6, 7 वाले लोग मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन 2, 3, 3, 2, 2 वाले लोग मिल ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि जितने लोग आपको 6, 7 बोलने वाले मिलें कि मैं 6, 7 नंबर का ड्राइवर हूँ, उतने ही लोग आपको 3 और 4 वाले भी मिलने चाहिए थे, तभी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता। लेकिन लोगों को लगता ही है कि उनको लगता है कि आई एम अबव एवरेज, तो गणित के हिसाब से बात असंभव है और हम सभी ऐसे ही सोचते हैं। और दूसरा आइडिया है कि द आइडिया इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि चीज़ों का काबू में होने का भ्रम होना।
जब आप बहुत सारे चार्ट देखते हैं, पैसा दे करके कोर्सेज खरीदते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर डे ट्रेडिंग करना सीखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खरीदना बेचना सीखते हैं, लाइनें देखते हैं, लाल और हरी चीज़ों को एनालाइज और पैटर्न देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो दिमाग को लगता है कि उसने पैटर्न पकड़ लिया है और जो कल जो भाव होने वाला है वो उसकी मुट्ठी में है। और कभी कभी क्योंकि रैंडमनेस है, तो अगर कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, जैसे एक महीने के अंतराल में हो सकता है आप पैसा कमा लें, तो उससे आपको लगता है कि दिस इज मी, अरे वाह। और हकीकत यह है कि जितना छोटी अवधि होगी इस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर में पैसा कमाने की जो क्रेडिट है वो रैंडमनेस को उतना ज़्यादा जाता जाएगा। तो जैसे आप बहुत लंबे अंतराल में जब आप पैसा कमाते हैं तो रैंडमनेस अपने आप को थोड़ा ख़त्म करती चली जाती है। वहाँ पर कुछ एक्चुअल लॉन्ग टर्म पैटर्न्स फिर भी देखने को मिल सकते हैं कि अगर एक देश उन्नति की तरफ जा रहा है तो आपका पैसा उन्नति की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा अवधि छोटी करते चले जाएंगे, एक दिन के अंदर में ब्रिटानिया वाले लोग कितना ही प्रोडक्शन ऊपर और नीचे कर लेंगे, तो एक दिन में जो उनके स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है वो भावनाओं की वजह से ज़्यादा चल रहा है एज कंपेयर टू द कोर फिलॉसफी ऑफ देयर बिजनेस। तो क्या समझा हमने कि छोटी अवधि में जो भाव का बहुत बड़ा हिस्सा जो ऊपर नीचे होता है वो उसमें वो शुद्ध इत्तेफाक होता है, रैंडमनेस होता है। तो दिमाग को रैंडमनेस बर्दाश्त नहीं है, वो उसमें पैटर्न ढूंढता ही ढूंढता है। और यहीं पर है वो गड़बड़ी जिसे लोग सबूत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने भाई इस महीने 20% बनाया, और दिमाग इतना कमीना है कि ईयरली कैलकुलेट करने लग जाता है, एक महीने वाले से ईयरली का कैलकुलेट करने लग जाता है। सोच के देखो, एक महीने में 20% बना दिया तो सोचो साल में कितना बना दूंगा मैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तेरे भाई ने खाली 4 दिन एक हफ्ते पढ़ के 60% नंबर ला दिए। सोच अगर पूरे साल पढ़ लेता तो 4 टॉपर मेरे पाँव में पड़े होते। और इसीलिए नितिन कामत ने 3 साल की अवधि चुनी है, क्योंकि आप अगर आज भी फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड डे ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने शुरू किया और 2 महीने के अंदर में आपके पास 10 करोड़ रुपए का विला है। आपको एक लंबे समय तक अपने आप को उसमें झोंकना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल की अवधि ली तो वो सच में पता चलेगा कि कितना दूध है और कितना दूध में पानी है। लंबा वक्त जो होता है वो किस्मत को थोड़ा छानता रहता है, उसको बाहर करता रहता है, और वो चीज़ें बचती चली जाती हैं जो सच में दोहराई जा सकती हैं या काम कर रही होती है। तो एक महीने का, एक दिन का, एक हफ्ते का स्क्रीनशॉट्स जो आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में जो आपको मिलते हैं वो इतना स्मॉल सैंपल साइज है कि जैसे ही आप याद करेंगे कि इनके जैसे 50 और लोग थे, तो जिन बाकी बच्चे लोगों ने जिनका नुकसान हुआ वो आपके पास आए ही नहीं। ये लोग आपको अपना वो चुनिंदा डेटा दिखा करके अगली बार आपको कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। आई नो कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता चला जा रहा है, बट आई एक्चुअली जेन्युइनली बिलीव कि अगर ये पर्टिकुलर लेक्चर से जिस तरीके से लोग सिगरेट छोड़ देते हैं, वैसे लोगों ने अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को त्याग दिया तो सच में आई जेन्युइनली बिलीव कि वो लाखों करोड़ों रुपए बचा सकता है ये पर्टिकुलर वीडियो, है ना। सच अ वियर्ड थॉट। तीसरा आइडिया है कि आपका सेबी का नया डेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में फीस को लेकर के किस तरीके से गेम पहले से ही रिग्ड है। आपका हमेशा ध्यान इतना ज़्यादा अमीर बनाने पे लगा दिया जाएगा कि वो लोग हर व्यक्ति की जेब से 2-2, 5-5, 15-15 रुपए पर ट्रेडिंग निकालते चले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पूरा विश्व जो है वो गारंटी के साथ हार रहा है। तो 2024 में सेबी का एक और नया स्टडी आया था, और इस बार उन्होंने जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसके ऊपर डेटा निकाला। वो पर्टिकुलर इंट्राडे अगर किसी को पता नहीं है कि आपने आज खरीदा है तो आज ही अगर आप बेचते हैं तो इसको कहते हैं इंट्राडे, एक दिन के अंदर में। पहला आइडिया कि 2019 से लेकर के 2023-24 तक में 3-4 सालों के अंदर में ये ट्रेडर्स जो है, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ये बढ़कर के पूरे मतलब एक तो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में ही लोगों का आना चालू हुआ, और स्टॉक मार्केट में आने के साथ लोगों का आना चालू हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में भी इन 3-4 सालों में 400% तक की वृद्धि हुई है। मतलब 50 लाख 15 लाख से लोग तकरीबन 70-80 लाख जो है वो
पहुंच गई जो संख्या है लोगों की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 71% जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो नुकसान में रहे। आप बोलेंगे यार 71%, क्योंकि मैंने पहले आपको 99 और 91% वाले दूसरे डेटा से मिलवाया था, तो आपको लगेगा हाँ 71 तो उतना बेकार नहीं है। नहीं, बेकार है, पहली बात तो बेकार है। और दूसरा याद रखें कि जब ये डेटा निकाल रहे हैं, सेबी वाले जब डेटा निकाल रहे हैं तो वो निकाल रहे हैं एक ईयर का, तो मतलब कि इस ईयर में 71% जो है लोगों ने पैसा जो है गंवाया है। और जैसे ही मैं इसको एक कदम आगे लेकर के चलता हूँ, अगले साल में लेकर के चलता हूँ, तो पता चलता है कि इस साल जिन्होंने पैसा कमाया था उन्होंने अगले साल गंवा दिया। तो जब 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से 3-4 साल लगाए जाते हैं, तो विश्व का, ताइवान का जो सबसे बड़ा डेटा है या विश्व का जो सबसे बड़ा डेटा है, एंड दैट इज 97%, जो विश्व के लेवल पर आपको गारंटी देगा कि आप बर्बाद हो करके ही निकलोगे। आप जो बैंक में पैसा डाल के भूल जाते हो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदे का सौदा होता। और सेबी ने ये गिना कि वो लोग जो साल के अंदर में 500 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, उनमें असल में हारने वालों की संख्या 71% से बढ़कर के 80% हो गई। लोगों को अक्सर होता है, बचपन में आपने बोलते सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि जितना ज़्यादा करोगे उतने परफेक्ट होते चले जाओगे। यहाँ हमें पता चल रहा है कि वो लोग जिन्होंने 500 से ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हैं पर साल, जो बाकियों से ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा आपने खेला, जितने जोश से आपने खेला, उतना ज़्यादा लोगों ने हारा। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रैक्टिस इज नॉट मेकिंग यू परफेक्ट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको एस्पिरेशन वो पैसा कमाने की इतनी ज़्यादा है कि आप फॉर्मूले को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करेंगे, हर बार उसमें से एक हिस्सा गारंटी के साथ जो कटेगा, वो कट के जाएगा ब्रोकरेज में, एक्सचेंज की फीस में, एसटीटी या सरकार के टैक्स में, स्टैंप ड्यूटी में, जीएसटी में। तो जितनी बार आप ये पर्टिकुलर करते चले जाएंगे, जितनी बार चक्का घुमाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा जाता चला जाएगा। बचपन में जब कुल्फ़ी वाला आता था और कुल्फ़ी वाले का जो चक्का घुमाते थे उस पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता था, तो हमें दिखता था कि उसके जो 2 नंबर की जो कील है उसने टेढ़ी करी हुई है। मतलब कि जहाँ एक कुल्फ़ी का पैसा दे करके 2 या 3 कुल्फ़ी मिलती हैं, उस कील को उसने टेढ़ा किया हुआ हमें दिखता है, हम फिर भी खेलते हैं। तो इस बात की संभावना है कि ये सारी जानकारी होने के बावजूद भी ये वीडियो देखने में से कई लोग जाकर के इंट्राडे ट्राई करें, अपने आप को नए तरीके की रीजनिंग दे कर। तो आप चाहे हारें चाहे जीतें, ये पर्टिकुलर हिस्सा हर बार कट रहा है। आप जितनी बार खेलेंगे उतनी बार ये कैंची चलेगी। सेबी का आंकड़ा चीख करके ये बात दिखा रहा है कि हारने वालों ने अपने ट्रेडिंग के नुकसान से ऊपर 57% रकम सिर्फ इन कटौतियों, ये जो सारी की सारी फीस हमने देखी, इसके अंदर में फूका पैसा। और जो जीतने वाले लोग हैं उन्होंने अपने मुनाफे का 19% दिया। मतलब जीतने के बाद भी 19% वहाँ जाएगा, फीस के अंदर में जाएगा, इस तरीके की। और इसीलिए मुझे याद आया कि इसी से मैंने जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है ना, वो इसलिए लिए थे क्योंकि उसके अंदर में तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं था। समझ रहे हो आपके कि आपका पैसा जो बढ़ेगा उसके अंदर में जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो भी नहीं लगेगा। सरकार कमीनी होकर के उसने बोल दिया है कि अगर तुमने आरबीआई से डायरेक्ट नहीं खरीदा है तो तुमको वो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कमीनी है, स्कैम है, ये सही मायने का स्कैम है जो सरकार कर रही है। मतलब बाकियों से तो बाकियों को पकड़ते पकड़ते हम थक जाएंगे, सरकार करेगी स्कैम तो क्या ही बचेगा। दूसरा, ओके, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा और हर साल 2.5% से इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके ऊपर में। और दूसरी तरफ ये इंट्रा डे ट्रेडिंग वाली जो दुनिया है जिसमें लोगों के 20 25% केवल और केवल फीस के लेवल पे आपके चले जाएंगे पैसे, तो वो अपने लॉजिक या उससे नहीं, वो तो सरकार की कैंची जो चल रही थी हर बार, मतलब कि सिस्टम की जो कैंची चल रही थी हर बार, उससे हार रहे थे। और समय जितना छोटा होता है ना, समय जितना छोटा होता है उसके अंदर में एक दूसरे से छीना झपटी चलती है। क्योंकि छोटे समय के अंदर में आप इस भारत देश में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अगर समय 5 साल 10 साल का है तो रिलायंस कंपनी या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाती है, चीज़ों को पैदा करती है, इनोवेशन करती है और सच में समाज का भला होता है, सच में वैल्यू एड अप होती है और आपको उस एडेड वैल्यू का जो पैसा जो बनाया है कंपनी ने, उसमें से एक हिस्सा मिलता है। लेकिन जब मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, जब मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ ऑल अबाउट छीना झपटी, क्योंकि आज के दिन में वैल्यू नहीं जनरेट की जा सकती। तो ये तो डबल कैंची चल गई। पहली कैंची तो ये कि भाई जब कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है, एक दूसरे से छीना झपटी ही हो रही है, तो जाना ही है किसी का।
और दूसरी कैंची कि जब भी छीना झपटी होगी सरकार बैठ करके कुछ लेगी उसमें से, चाहे किसी का भी, किसी को मिले किसी का जाए, जब भी छीना झपटी होगी सिस्टम आकर के 10-12 तरीके की चीजें आपसे लेकर के जाएगा। तो ये सिस्टम ही रिग्ड है, ये लेकिन लीगल है। सो it is virtually impossible for an individual to day trade for a living. Okay, तो लेसन नंबर 4 आज का, विच इज वेरी सिंपल, 1 मिनट में निपटा देंगे एग्जाम्पल स्पेसिफिक दे करके, एंड दैट इज द सोशल मीडिया कभी भूलने नहीं देगा। सोशल मीडिया विल मेक दिस स्कैम टू यू कि भैया पूरी दुनिया जीत रही है, मैं क्यों हार रहा हूँ, और ये कुछ और नहीं है, केवल और केवल सर्वाइवरशिप बायस ही है। इंस्टाग्राम खोलिए, आपको दिखेगा आज मैंने 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, स्क्रीनशॉट देखिए, पीएनएल में देखिए। और आपने कितनी बार ये लोगों को एज कंपेयर टू दोनों अगर वीडियोस को देखा जाए तो ऐसे वीडियो आपने कितने देखे जिसमें व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो अपनी माँ के गहने भी गिरवी रख दिए, मैंने तो पैसे भी दाव पे लगा दिए, कुछ बचा भी नहीं है मेरे पास, अब मुझे तो जा करके 10-15 हज़ार रुपये की जो है वो नौकरी करनी पड़ेगी। और ये लोग 99%, 91% हैं। एक साल के अंदर में सेबी के अनुसार 71% हैं। अलग अलग जैसे जैसे मतलब कि इसमें तो नज़र ये आ रहा है कि जैसे जैसे मैं ईयर ऑन ईयर बढ़ाता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे 92-95 लेकर के चलिए सेफ साइड के लिए, कि इतने प्रतिशत लोग तो हैं ही जो इन दोनों से नुकसान उठाएंगे। कि मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अपने माँ के गहने गिरवी रख दिए, पिताजी का घर गिरवी रख दिया। लोगों को मैंने उधार लेके पैसा मार्केट में लगाते हुए देखा है। इसके अंदर में 2 बायस, एक तो सर्वाइवरशिप बायस तो है ही, दूसरा है सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस। उसका जो आइडिया है वो कहाँ से आ रहा है, वो यही इसी दुनिया से आ रहा है ना, कि मुझे भी बनना है, मुझे भी कुछ बड़ा हासिल करना है। उसको सेफ साइड नहीं चाहिए, वो भूल जा रहा है कि मेरी मेरे को बर्बाद भी तो नहीं होना है, मतलब कि उसको गाड़ियाँ दिख रही हैं सबकी कि मुझे भी थार चाहिए, और वो सोशल डिज़ायरेबिलिटी का भार इतना ज़्यादा हो जाता है कंधे पे कि वो ये सारी चीज़ों को जन्म देता है कि मेरे साथ नहीं होगा, मैं अच्छा कर जाऊँगा, मेरे को पता है क्या करना है। और इंस्टाग्राम पर भी लोग वही बताएंगे जिससे उनकी इज्जत बढ़ती है। मैं शायद नहीं, मैं कई बार जिक्र करूँगा कि मेरे इतने परसेंट हो गए, मेरे सोने में इतना परसेंट हो गए, मेरा निफ्टी में इतना प्रतिशत हो गया, लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं कि जैसे मेरे CDSL के जो शेयर थे वो मैंने बहुत जल्दी बेच दिए। मतलब अभी भी वो बहुत अच्छा रिटर्न दे करके गए, लेकिन वही है ना कि अगर अभी तक रखे होते तो वो पता नहीं क्या मतलब कि लिटरली 200 रुपये का ख़रीदा था मैंने जो है वो CDSL के जो शेयर्स थे। पॉइंट इज कि हमको ये अवगत रहना पड़ेगा अपने आप से कि हम किस तरीके से, या लोग किस तरीके से अपने बुरी बातें छुपाते हैं और अपनी अच्छी बातें दिखाते हैं। सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस। और किताब का नाम एवरीबॉडी लाइज, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं कि लोगों से पूछो नहीं, भावना नहीं पूछो, ये पैसे की दुनिया है, यहाँ तो लोग सोशल डिज़ायरेबिलिटी के चलते बताएंगे भी नहीं कुछ, पागल बनाएंगे तुमको। डेटा से बात करो, हमेशा डेटा से बात करो। दुनिया सबसे झूठ बोलती है, घर से, बाप से, माँ से, पत्नी से, खुद से। एक जगह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, वो है गूगल से। तुमने कभी गूगल से झूठ बोला है कि आज तुमको पसंद है X टाइप की चीज़ और तुमने उसको बोला है कि मुझे Y चीज़ दिखाओ? नहीं ना, गूगल से सब लोग सच ही बोलते हैं। तो ये जो सेबी का 96 लाख अकाउंट का जो डेटा है और जो एनालिसिस है, ये आपको लाख गुना बेहतरीन बात बता करके जाएगा एज़ कम्पेयर टू किसी और के। नितिन कामत का जो ट्वीट था वो उसका इंटरनल डेटा एनालिसिस था, जो कि बिल्कुल बाकी जो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है उनके समकक्ष ही है ये आइडिया। लेकिन वही है कि यहाँ तक कि नितिन कामत भी इसी ही लाइन से शुरू करते हैं कि आई एम सरप्राइज्ड दैट मैनी पीपल आर सरप्राइज्ड, ये सुन करके। और जाहिर सी बात है, जब पहली दफ़ा मेरे को सुनाई दिया था तो मुझे खाली सुनाई दिया था, धीरे धीरे इस बात को जज्ब होने में बहुत समय लगा। और आज का 5वां पॉइंट जो मेरे नज़रिए से है, अपने ब्रेन में, आज पहला चैप्टर भी यही था, आज दोबारा से अपने ब्रेन में एक इमेज बनाइए कि एक नदी है, नदी में पानी उफान पर है, किनारे पे एक आदमी खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि भाई साहब ये मतलब कि आपको जाकर के रोक रहा है, बोल रहा है भाई साहब मत जाओ, पानी गहरा है, बहाव भी तेज है। आपको क्या लगता है कि सामने वाले लोग क्या बोलेंगे कि ये तो पागल आदमी है, मतलब हीन भावना से देखा जाएगा मुझे, और बोलेंगे कि मन में सोचेंगे डरपोक है, खुद डरपोक है, इसको खुद को तैरना नहीं आता है ये, और मुझे भी जाने नहीं दे रहा, खुद तो जा ही नहीं रहा है, मुझे भी जाने से मना कर रहा है। और वो व्यक्ति आपको 1 रुपया नहीं देगा। अब वही आदमी पानी में गिर जाए, बहाव में फंस जाए, नाक तक पानी आ जाए, मौत सामने दिखे, अब आप इसकी तरफ ज़रा हाथ बढ़ाइए और बोलिए 50,000 लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, देगा, कहीं से भी देगा।
हर जगह से कूद कूद के देगा। आज का एपिसोड चूना कैसे लगाएं का नहीं था, लेकिन अगर आज का एपिसोड चूना लगाएं का होता तो मैं बात बताता कि किस तरीके से हम प्रिकॉशन के अंदर में, प्रिकॉशन की कोई इज्जत नहीं है। सेक्स एजुकेशन का मैं बखान करता रहता हूँ, सेक्स एजुकेशन में भी वही है। तुमको अभी आज एक STD हो जाए और मैं कंसल्ट करके वो STD ख़त्म कर सकता हूँ। जितना पैसा मांगूंगा उतना पैसा ला करके दोगे, कहीं से भी लाओगे ला करके दोगे। लेकिन मैं बोलूँ कि ये 250 रुपये का, 500 रुपये का सेक्स एजुकेशन का कोर्स है, ये ले लोगे क्या? से प्रिकॉशन नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, प्रिकॉशन नहीं लेंगे। सेम गोज़ फॉर ये सो कॉल्ड 250 रुपये का कोर्स, जिसको कि मैं बोल बोल करके थक रहा हूँ कि मैं बढ़ा दूंगा पागल बना रहा हूँ लोगों को बैठ करके, लेकिन नहीं है और आएगा भी नहीं समझ में। किसी को नहीं आया आज तक, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी याद तो दिला सकता हूँ ना कि ये आज का पूरा वीडियो प्रिकॉशन को लेकर के था। ये वीडियो से अगर एक लाइन भी अगर आप लेकर के चले गए कि हाँ नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग को हाथ ही नहीं लगाना है, ये वीडियो सच में वाकई में लाखों करोड़ों रुपए बचाएगा लोगों के और आपको सही मायने में फाइनेंशियली लिटरेट बनाएगा, सही मायने में। लेकिन इस प्रिकॉशन का पैसा नहीं मिलता है। तो फ्लैशेस आते रहते बीच में। तो इफ़ यू थिंक यू वांट टू बाय डिफरेंट कोर्सेज बायशाला के ऐप से, यू आर मोर देन वेलकम। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।